अगर आप भी Realme या फिर Oppo का डिवाइस यूज करते हैं तो आज की इस वीडियो के थ्रू मैं यहाँ पे कई सारे रीजंस बताने वाला हूँ कि किस रीजन से आपको अपने डिवाइस को हार्ड रीसेट करना चाहिए। ऐसे कौन सी प्रॉब्लम होने पर आपके डिवाइस को आपको जो है हार्ड रीसेट करना चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आप Realme या फिर Oppo का कोई भी डिवाइस यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और फ्रेंड्स वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से देखिएगा। यहाँ पे मैं टिप्स बताने वाला हूँ कि आपको अपने डिवाइस को हार्ड रीसेट कब करना चाहिए, जेन्युइनली क्या जो है रीजंस होते हैं जिन रीजन से आप यहाँ पे हार्ड रीसेट कर सकते हैं अपने डिवाइस को। फिलहाल आप देख सकते हैं मेरे पास Realme का डिवाइस है। आप Realme या फिर Oppo का कोई भी डिवाइस में कोई भी सीरीज यूज करते हैं, ठीक है, चाहे Oppo के ओल्ड डिवाइस यूज कर रहे हो या फिर Oppo के जो है न्यू डिवाइस यूज कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो टेलीग्राम भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए कई सारे यहाँ पे जो यूजर्स होते हैं वो अपने डिवाइस को हार्ड रीसेट करने की सोचते हैं। तो आपको अपने डिवाइस को बेसिकली जो हार्ड रीसेट है वो कब करना चाहिए, कौन कौन से रीजंस में जो है कौन कौन सा ऐसा रीजन होते हैं जो कि आपको उस सिचुएशन में अपने डिवाइस को हार्ड रीसेट करना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे जो पॉपुलर रीजन है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम माने यहाँ पे तो सबसे पॉपुलर मेन रीजन माने तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपने डिवाइस को प्रॉपर टाइम से आप यूज कर रहे हैं, मतलब काफी समय से आप यूज कर रहे हैं जब से आपने डिवाइस को परचेज किया। मान लीजिए आपने अपना डिवाइस जो है परचेज किया जनवरी के मंथ में, एंड ऐसे में आप जो है जनवरी मंथ से अपने डिवाइस में आपने सब कुछ सेटअप कर लिया है एंड अपने डिवाइस को आप यूज कर रहे हैं, सारी चीजें यूज कर रहे हैं और यूज करते करते ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने बीत गए अपने डिवाइस को आपको यूज करते करते। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपका डिवाइस कुछ समय बाद, मींस जब आपने लिया होगा, जैसे कि आपने जनवरी में परचेज किया होगा, उसके बाद जून या फिर जुलाई तक आपका डिवाइस जो है पहले के कंपैरिजन में बहुत स्लो आपको उसकी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। मींस यहाँ पर अगर आप कोई भी फीचर यहाँ पे खोलते हैं, ओपन करते हैं या फिर आप कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन करेंगे ना, तो वहां पे क्या होगा कि आपकी एप्लीकेशन बहुत स्लो जो है ओपन होगी। तो फ्रेंड्स आपको एक ऐसा लगेगा कि हाँ मेरा फोन अब थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा है, और ऐसे में कुछ समय तक अगर आप और वेट करेंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपका डिवाइस और भी जो है आपका डिवाइस जो है स्लो काम करने लग जाएगा। मतलब कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि आपका डिवाइस ज्यादा जो है आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो उस सिचुएशन में आपके पास एक ही रीजन बचता है कि आप अपने डिवाइस को यहाँ पे जो है पूरा फॉर्मेट कर दें, मींस यहाँ पे बिल्कुल फॉर्मेट कर दें या फिर हार्ड रीसेट कर दें। तो वहां पे सबसे मेन रीजन होता है वायरस का, कि अगर आपका डिवाइस यहाँ पे वायरस के कारण आपका डिवाइस स्लो वर्क कर रहा है या फिर कुछ हैंगिंग प्रॉब्लम आ जाती है आपके डिवाइस में, तो उस सिचुएशन में आप अपने डिवाइस को यहाँ पे, आपका डिवाइस अगर आपके डिवाइस में कई सारी प्रॉब्लम्स आती है तो आप अपने डिवाइस को यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में जाके यहाँ पे रीसेट भी कर सकते हैं और हार्ड रीसेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखिए हार्ड रीसेट करते हैं तो आपका डेटा बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पे डिलीट होता है। कई सारे यूजर्स के मन में ये होता है कि हम हार्ड रीसेट कर रहे हैं, हमारा डेटा जो है डिलीट होगा या फिर नहीं होगा। तो डेफिनेटली आपका सारा डेटा डिलीट होता है, चाहे आप कॉल लॉग की बात करो, मैसेज की बात करो, सारी चीज आपका यहाँ पे डिलीट होने वाला है। इवन यहाँ पे आपका जो सिस्टम में जो भी आपका मतलब यहाँ पे फोन मैनेजर में होता है वो सारी चीज आपका फाइल मैनेजर से जो है डिलीट होता है। तो इसके लिए आपको प्रेफरेंस के लिए अपनी डिवाइस का जो बैकअप है पूरा किसी ना किसी आपको यहाँ पे एक हार्ड डिस्क में जो है कर लेना है जब भी आप यहाँ पे हार्ड रीसेट करें। और सबसे पहली चीज यहाँ पे जो आपका डिवाइस, जब भी आप अपने डिवाइस को हार्ड रीसेट करें तो तभी करिए जब आपका डिवाइस आपको लगे कि हाँ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। मीन्स अगर आपने डिवाइस अपना नया लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने जनवरी में परचेज किया और आपको यहाँ पे मार्च अप्रैल तक आपको एक बार, मतलब यहाँ पे मैं इतना बताता हूँ, एक बार आपको जो है जरूर से अपने डिवाइस को रीस्टार्ट या फिर रीस्टोर कर लेना चाहिए या फिर हार्ड रीसेट कर लेना चाहिए, लेकिन डाटा बैकअप के साथ, ठीक है। ये नहीं कि आप डाटा बैकअप नहीं कर रहे हैं और उसके बाद आप हार्ड रीसेट कर रहे हैं। देखिए इसका मैं एक रीजन बताता हूं। जैसे आप समझ लीजिए आप ही कोई भी आप सामान यूज करते हैं, जैसे आप मान लीजिए कोई गाड़ी यूज करते हैं तो उसकी भी टाइम टाइम से आप सर्विस कराते हैं। सर्विस क्यों करवाते हैं, उसका मेन रीजन यही होता है कि आपकी डिवाइस, मतलब आपकी जो गाड़ी होती है वो आपकी गाड़ी प्रॉपर तरीके से रन करे, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना हो, इंजन में कोई प्रॉब्लम ना हो। सेम ऐसी सिचुएशन होती है हमारे डिवाइस के भी साथ। इसमें भी जो है इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट जो है हमारे डिवाइस के अंदर लगे होते हैं, ठीक है। अब ऐसे में उसको भी हमको मेंटेन करना जरूरी होता है। तो मेंटेन आप तभी कर
सकते हैं जब आपने क्या होता है कि आप देखिए इंटरनेट से आप कई सारी चीजें डाउनलोड करते हैं, ठीक है, कई सारे जैसे वीडियोस वगैरह डाउनलोड करते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है जब आप वीडियोस वगैरह डाउनलोड करते हैं तो कहीं ना कहीं वायरस वगैरह भी आ जाते हैं। तो ऐसे समय में जो है वहां पे उन वायरस को जो है यहाँ पे जो आपके डिवाइस के अंदर एंटर करते हैं ना, तो उनको रिमूव करने के लिए भी कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कि डिलीट करने से भी नहीं जाते। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपने डिवाइस को पूरी तरीके से साफ करना होता है। मतलब यहाँ पे जैसे नहीं होता कि घर में जो यहाँ पे छोटे छोटे जो यहाँ पे जम्स होते हैं तो वो पूरी तरीके से नहीं जा पाते, तो उसके लिए आप बिल्कुल क्लीनर का यूज करते हैं कि पूरी तरीके से छोटे छोटे बैक्टीरिया वो हट जाए। तो इसी तरीके से आपको डिवाइस में भी यहाँ पे जो छोटे छोटे मतलब यहाँ पे वायरस होते हैं जो कि आपको ऐसे डिलीट करने से नहीं जाते, तो वहां पे आपका वो जो हार्ड रीसेट का प्रोसीजर है वो वहां पे काम आता है। अब देखिए यहाँ पे आपके डिवाइस में ये भी रहता है कि आपके डिवाइस में ज्यादा एप्लीकेशन होने की वजह से क्या होता है कि डिवाइस भी हैंग करता है। तो आप अपने डिवाइस को उस समय क्या करते हैं कि री-स्टार्ट करना ज्यादा बेटर समझते हैं और हार्ड रीसेट करना जरूर समझते हैं। तो आप उस सिचुएशन में भी अपने डिवाइस को हार्ड रीसेट कर देते हैं। एंड यहां पे बात करें, यहां पे आप कॉल करते हैं आने वाले समय में जब आप नया डिवाइस लेते हैं तब तो अच्छा चलता है, मगर कुछ समय बाद आपका डिवाइस कॉलिंग के बाद भी जो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है। मींस कभी कभी यहाँ पे आपके प्रॉक्सिमेटली सेंसर में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी नेटवर्क ठीक से ढंग से वर्क नहीं करता, या फिर टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो इस सिचुएशन में भी आपको अपने डिवाइस को यहाँ पे टाइम टू टाइम आपको यहाँ पे हार्ड रीसेट कर लेना चाहिए, मतलब इसी सिचुएशन में हार्ड रीसेट करना चाहिए। और सबसे यहाँ पे अच्छी चीज है कि आप जब अपने डिवाइस को हार्ड रीसेट करते हैं ना, तो वहां पे जो सारी चीजें होती है, मीन्स यहाँ पे छोटी छोटी चीजें होती है वो यहाँ से हट जाती है, जैसे वायरस वगैरह वो सभी हट जाती है। और यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि और किन कारणों से आपको अपने डिवाइस को जो है हार्ड रीसेट करना चाहिए, या फिर यहाँ पे जो यहाँ पे आप फॉर्मेट करते हैं किन कारणों से करना चाहिए। देखिए क्या होता है, कभी कभी आपके डिवाइस आप इंटरनेट मतलब यूज करते हैं, क्रोम ब्राउजर यूज करते हैं। आप क्रोम ब्राउजर में आपने यूज किया, मान लीजिए कोई ऐसी वेबसाइट आपने ओपन कर लिया जहां पे मान लीजिए आपके डिवाइस के अंदर कोई मालवेयर घुस गया या फिर कुछ ऐसा चीज घुस गया जहां पे आपको मतलब आने वाले समय में आप जब भी कोई चीज ओपन कर रहे हैं तो वहां पे बार बार एक इंडिकेटर आ रहा है कि वायरस आपके डिवाइस में आ चुका है। तो इस सिचुएशन में डेफिनेटली आपको तुरंत कोई भी चीज सोचना नहीं है, तुरंत के तुरंत आपको अपने डिवाइस को हार्ड रीसेट कर लेना। अगर आप हार्ड रीसेट नहीं करते अपने डिवाइस को तो आपका डिवाइस में पूरा डाटा जो है हैक हो सकता है। तो इस सिचुएशन में भी आपको अपने डिवाइस को हार्ड रीसेट कर लेना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे और भी कारण ये बनता है कि आप अपने डिवाइस को कुछ समय समय पे मतलब हमेशा आपको यहाँ पे हार्ड रीसेट कर लेना चाहिए, लेकिन आपको हमेशा पर्टिकुलर आपको डाटा बैकअप कर लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने 2 महीने यूज किया, 1 महीने यूज किया, उसके बाद जो भी आपका इंपॉर्टेंट डाटा है उसका आप बैकअप बना लीजिए, और जो इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है आपका उन डाटा को आप क्या करें कि तुरंत जो है डिलीट कर दें, और जो इंपॉर्टेंट है उनको सिर्फ और सिर्फ आप रखें, बाकी सभी को आप यहां से डिलीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो आपका इंपॉर्टेंट नहीं है उनको आप डिलीट कर लीजिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करें, कुछ ऐसे भी फंक्शन होते हैं कि कुछ फंक्शन कुछ समय के बाद वर्क नहीं करते, तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपने डिवाइस को जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं हार्ड रीसेट करना पड़ सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, जैसे मान लीजिए ये मैसेज एप्लीकेशन या फिर फोटोज का एप्लीकेशन, ठीक है। आप फोटोज एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं और आने वाले समय में हो सकता है कुछ ऐसे अपडेट्स आ जाते हैं, ऐसे मतलब पुराने मतलब जो यहाँ पे हमारे डिवाइस में जो भी पुराने वर्जन होते हैं उसके बाद नया वर्जन जो भी आते हैं उन वर्जन में कुछ कुछ ऐसे चीजें आ जाती है, तो वो फंक्शन हमको पसंद नहीं आते, तो हम सोचते हैं यार हम प्रीवियस वर्जन में ही चले जाएं। आप प्रीवियस वर्जन में जाने के लिए यहाँ पे डाउनग्रेड का कभी कभी ऑप्शन, जैसे इसमें तो मान लीजिए मिल जा रहा है इंस्टॉल का ऑप्शन, किसी किसी में नहीं मिलता है इंस्टॉल करने का ऑप्शन, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, उन सिचुएशन में आपको यहाँ पे जो है अपने डिवाइस में जो भी मतलब जितने भी चीजें उनको आपको यहाँ पे फॉर्मेट ही करना पड़ेगा, जिससे आपका जो पुराना मतलब सबसे पहला वाला वर्जन है वो देखने को मिल सकता है। तो वहां पे भी उन सिचुएशन में भी जो है आप अपने डिवाइस को हार्ड रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ रीजन हो जाते हैं कि जिनसे आपको अपने डिवाइस को हार्ड रीसेट करना पड़ता है। अब यहाँ पे और बात कर लेते हैं। देखिए क्या होता है कि आपके डिवाइस में कभी कभी बैटरी का ज्यादा इशू आ जाता है और आप अपने डिवाइस को बार बार सारे एप्लीकेशंस हटा देते हैं, बट उसके बाद भी आपके डिवाइस में बैटरी का प्रॉब्लम बना रहता है। बट उसमें रीजन क्या होता है कि आपके डिवाइस में जो माइनॉरिटी कैरियर वाले एप्लीकेशन होते हैं वो बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं, आप कितना भी उसको क्लीन अप कर लीजिए तब भी नहीं रिमूव होते। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ प्रोसेस मैनेजर में, आपको मैं दिखाता हूँ, कोई भी मैं यहाँ पे एप्लीकेशन सारे हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैंने सारे एप्लीकेशन हटा दिए, यहाँ से इसको ऑप्टिमाइज भी कर दिया, ठीक है, तब भी हमारे 3 एप्लीकेशन जो रन कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से हटाऊं तब भी जो है आप देख सकते हैं, इसके बाद हटाने के बाद 7 एप्लीकेशन क्लोज हुए, मतलब 7 एप्लीकेशन खुले ही कहाँ थे, आपने देखा
देखा था मैंने सारे बंद कर दिए थे, मगर 7 एप्लीकेशन क्लोज दिखा रहा है। तो अभी देखिए फिर से 2 एप्लीकेशन चल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बैटरी का एक कारण, मतलब ये देखिए अभी भी 5 एप्लीकेशन दिखा रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं एक ये भी रीजन बन जाता है जिससे आपका डिवाइस में जो प्रॉब्लम है वो आ सकती है। तो इस सिचुएशन में आपको मतलब जैसे ज्यादा अगर आपके डिवाइस में बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप अपने डिवाइस को एक बार हार्ड रीसेट कर सकते हैं। तो जो भी एप्लीकेशन जो फालतू की बैटरी को यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं उन वहां पे कहीं ना कहीं अगर आप डिलीट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो हार्ड रीसेट से कुछ ना कुछ पहले के कंपैरिजन में रीस्टोर हो जाता है, ठीक है, सब कुछ। तो कहीं ना कहीं वहां पे भी ये फीचर आपको काम दे सकता है। तो यहाँ पे कुछ मैंने ट्रिक्स बताया, मतलब टिप्स बताए जिन कारण से जो है आप अपने डिवाइस को हार्ड रीसेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप, उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे जितने भी रीजन बताए वो आपको बिल्कुल रीजन सही लगे होंगे। और यहाँ पे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इसी चैनल पे ऐसी ही टिप्स मिलती रहेगी आने वाले समय में। आप रियलमी या फिर ओप्पो का कोई भी डिवाइस यूज करते हो तो ये जरूर से आपके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो रही होगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।